पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम के अंतर्गत। मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 6 में और हमारे साथ जो है मेहमानों के तौर पर यहाँ उपस्थित है मंच पर। सब प्रथम मैं बताऊंगा पूर्व सभासद खातून बेगम रही, लेकिन वो नहीं आ सकी महिला होने के नाते। हालांकि महिला और सीट के नाम पे आरक्षण दिया जाता है, लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि जो व्यक्ति चुनाव जीत के जाता है, खास तौर पर महिलाएं, उनको जिम्मेवारी पूर्वक जनता के सामने आना चाहिए। वो चुनाव लड़ते हैं तो जिम्मेवारी पूर्वक घर घर जाकर वोट मांगते हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसी जनप्रतिनिधि को जवाब भी जनता को देना होता है। लेकिन ये बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ज्यादातर हमने लोग देखे, मथुरा में देखा और वृंदावन में ये हाल देखा कि जो महिला प्रतिनिधि हैं वो चुनाव तो लड़ लेती हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उसकी जवाबदेही से बचती नजर आती हैं। ऐसा ही एक जो है कह सकते हैं कि इस तरह का जो संज्ञान है, एक मामला हमारे सामने भी है, जहां पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर अयूब खान साहब हैं, इन्हें प्यार से भैया लाल भी कहते हैं, वो मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा उनके लिए आप तालियां बजाइए। और इसी के साथ पूर्व मनोनीत सभासद बहुजन समाज पार्टी से जो रहे थे श्री उस्मान कुरैशी जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ मौजूद हैं यहाँ शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष भाई आजाद कुरैशी जी, आपका भी बहुत बहुत नियोनित स्वागत करता है। सवालों का सिलसिला सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर जो निवर्तमान सभासद खातून बेगम रही, उनके पति यहाँ हैं, तो जाहिर तौर पर पहला जो मौका है मैं उन्हीं को दूंगा कि 5 साल में आपने क्या विकास कार्य किए। तो भैया लाल जी, सबसे पहले मौका आपको, आप अपने विकास कार्य गिनाएं, 5 साल में क्या किए, फिर जनता आपसे पूछेगी। 5 साल के अंदर हमने यहाँ पे काफ़ी विकास कराया है और यहाँ सड़कें, नालियाँ, पानी की लाइन, सीवर की लाइन और सड़कें, तमाम राशन कार्ड बनवाए, तमाम खाते खुलवाए बैंकों के, तमाम बैंकों में खाते खुलवाए जी, और काशीराम आवास में भी तमाम मकान दिलवाए गए। तमाम का मतलब कम से कम 25-50। अच्छा, ठीक, और बताइए। और जो नगर पालिका से जो संबंधित है, जो पानी के टैंकर हैं, किसी के ब्याह शादी है वहाँ पहुँचाना जी, और साफ सफाई जी, जामा मस्जिद पे भी लगातार 5 साल पानी के टैंकर आते रहे हर शुक्रवार को जी। तो जितनी हमसे खिदमत हो सकी हमने करी जी। भाई मेन समस्या यहाँ जो नालों की है, यहाँ कम से कम 15 साल से नाले साफ नहीं हो पाए, उसकी वजह से यहाँ पानी बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की यही है। और आपकी नजर में सफाई उचित रही बाढ़ में? पानी की कोई समस्या नहीं हुई? पानी की राशन की कोई समस्या नहीं हुई? पर राशन की समस्या साहब अब हो गई है। अब राशन की समस्या में किसी के हाथों के निशान नहीं आ रहे, किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं हो पा रहा, तो यूँ राशन में समस्या आ रही है जी। उस्मान भाई साहब, आप बताएं, आप किस तरह इन 5 सालों को देखते हैं क्षेत्र के विकास के तौर पर? सीधे जो खाने जो काम किए हैं, एक तो ये सड़क भी बनवाई है इन्होंने जी, इन्हीं की देख रेख में बनी है जी। असली प्रॉब्लम हमारी अम्बेडकर पार्क की जो पुलिया है जी, सबसे समस्या का वही पुलिया है, जो यहाँ पानी आने की जो गंदगी, अब भी नाली आप जाओ तो बदबू मार रही है जी। आज भी आप निकल के जाए तो नाली सड़ी हुई है जी। तो सारा कारण हमारा अम्बेडकर की पुलिया जब तक टूट के नहीं बनेगी, मथुरा दरवाजे का विकास नहीं होगा। समस्या हमेशा इसके अलावा यही बना रहेगा। इसके अलावा सफाई के बारे में बात करें तो सफाई लगभग सही है। सही बोल रहे हैं दिल से? सही है।
देखो नाली ऊपर से तो सफाई सही है, और नाली जो भरी हुई है, नाले भरे हुए हैं, वो तो गंदे हैं ही। ऊपर वाला भी सच दोबारा बोलो है नहीं, ऊपर तो झाड़ू, अपने आप रोड पे जाइए, सफाई है। आप इनके 5 साल के कार्यकाल से सफाई व्यवस्था संतुष्ट है? नहीं, सफाई तो रही है, खैर पानी वानी भी सही रहा है। हाँ। सफाई में थोड़ा ऐसा नाली वाली इनमें गंदगी रही है। कहीं पड़ोसीपन तो नहीं निभा रहे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है। अभी तीनों जो हमारे अतिथि थे, इनके द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। साथ में पूर्व सभासद जो रहे भैया लाल जी, भैया लाल ने भी अपनी बात रखी। उससे पहले हम ये वार्ड का सर्वे करते हैं। सर्वे के दौरान ये जानकारी करते हैं कि वास्तव में जो कार्य गिनाए जाते हैं या जो कार्य पैम्पलेट में छपवाए जाते हैं चुनाव के दरमियान, उन वायदों को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो आइए जानते हैं, उस कैप्सूल को देखते हैं और देखते हैं कि क्या जो माननीय सभासद पूर्व सभासद रहे उन्होंने कहा वो सही था या गलत था, या जनता अपनी परेशानी से यूं ही जूझती रही। आइए देखिए कैप्सूल। अब हम मौजूद है वृंदावन के वार्ड नंबर 6 में। आइए जानते हैं यहाँ की जनता क्या कहती है अपनी परेशानी जनता की जुबानी। आपका नाम क्या है बताइए। मेरा नाम हमीदन। हमीदन जी, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि पानी सही आना चाहिए। पानी यहाँ की गंदगी है, नाली मोरियों को साफ नहीं करते, न रास्ते को सफा करते, आते पंजे से निकाल के चले जाते, कोई सफाई नहीं और पानी नहीं। पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या हमें क्या ऐसा आ रहा है, ऐसा खींच उसी का इस्तेमाल कर रहे, क्या करें, कौन के घर घर डोलन योग्य नहीं है आपका पानी? पीने जोगी नहीं है। हम वहाँ से लाते हैं भर के, इधर से लाते हैं भर के, पीने जोगी है ही नहीं हमारे। वो नहाने के लिए ही काम में ले पाते हो आप? हाँ, काम में घर मकान धोते हैं, नहाते भी हैं उसमें। तो अभी आपने देखा वो कैप्सूल जिसमें ये क्षेत्र की समस्या दिखाई गई कि किस प्रकार क्षेत्र का विकास हुआ नहीं हुआ, कौन सी समस्या का समाधान हो पाया या नहीं हो पाया, ये सारी बातें उस कैप्सूल में देखी गई। अब सीधे तौर पर यहाँ पर जो जनता बैठी हुई है उसके पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनके क्षेत्र में क्या समस्या आज भी वही की वही है जो पहले 5 साल पहले थी और आज 5 साल के बाद भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले नाम बताना। असगरी नाम है। असगरी जी, क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है कि मेरे लिए मकान नहीं है और मकान मुझे मिला नहीं है, सड़क पे पड़ी हूँ मैं। आपने फार्म भरा था भैया लाल जी? क्यों नहीं मिल पाया? यूँ नहीं मिल पाया ना, मेरे पास पैसा है, कोई 10,000 मांगता है, कोई 8,000 मांगता है, कहाँ से लाऊं? भैया लाल जी ने पैसे मांगे क्या? नहीं मांगे। नहीं। किसने मांगे थे? वो और आदमी थे। आपने सभासद से कही अपने से? नहीं, हमने नहीं। अच्छा ये बताइए, खातून जो बेगम साहिबा हैं वो आपसे मिलती है नहीं मिलती? मिल भी जाती हैं। इस सिलसिले में बात हुई? नहीं हुई। बात नहीं करती है। आप भैया लाल जी जवाब दें इस चीज का। हाँ, मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। मैं इनके पास खुद गया था घर पे जी। मैं आपको मकान दिलवाना चाहता हूँ, आप नाले पे पड़ी रहती हो जी, पर इन्होंने कही मुझे नहीं चाहिए, मैं यही ठीक हूँ। पहले फार्म भरा, मैंने फार्म भर दिया पहले, तब मैंने आएगा नंबर। अब उनने पैसे मांगे तो मैंने इनसे कही कि भाई साहब वो ऐसे पैसा मांग रहे जी, चुप। इनका ये कहना है कि मैं ऐसे ही रहती थी, लेकिन जब पैसे मांगने वाली बात आई तो उतने पैसे उन पे नहीं थे वो दे सकती थी, तो इसलिए आदमी मना ही कर देगा भैया सड़क पे ही ठीक हूं मैं। तो आपने उसमें क्या जिम्मेवारी निभाई? अभी आपने कहा मैं तमाम मकान दिलवाए, तमाम में से एक तो दावा खुल गया आपका। मैं तो इनके पास खुल गया था जी, पूछिए इनसे, केवल जाति प्रमाण पत्र बनवाना था इनको जी। भाई ये काम तो ये लोग करेंगे। ये कह रहे हैं आपके पास खुद आए? मेरे पास आए जी, और मैंने इनसे यही बात कही है कि कोई 7,000 मांग रहा है, कोई 10, तो ये कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं लगेगा, तो मैं दोबारा फार्म भर देती। और दिलवा भी नहीं पाए? नहीं। सुन लीजिए आप। मैंने सुन लिया, मैं तो खुद ही गया था इनके पास। जाति प्रमाण पत्र वगैरह तो ये लोग बनवाएंगे। ये नहीं, बात वो ये कह रही है कि 10,000 रुपए मांग रहा था, कोई 5,000 रुपए मांग रहा था, तो उस संबंध में क्या किया आपने? हमने तमाम मकान दिलवा में इनके पास खुद गया था। अरे तमाम में से एक तो मिल जाता है इनको। खुद गया था साहब, पूछिए। वो तो कह रही है, दिलवा क्यों नहीं पाए फिर? तो ये जाति प्रमाण पत्र, ये कह रही है कागज पूरे नहीं कर पाए। आप आ जाओ, फोटो इनके लगेंगे राशन में। ये कह रहे हैं कि कागज पूरे नहीं करा पाएंगे आप। कागज सब हैं, ये नहीं करा पाए साहब। लेकिन मैंने इनसे यही कही कि वो पैसा मांग रहा है। वो ये कह रही है मेरे कान के पास आकर के उसने पैसे मांगे, आपने कुछ नहीं कही। आपने अच्छा शिकायत की पैसे की? पैसों की कोई बात नहीं हुई ना, इन्होंने, मैं खुद इनके पास। अच्छा दोबारा फिर आप दोबारा फिर सुनो, पैसे की शिकायत की आपने? हाँ, इनसे पैसे की शिकायत की है, कोई 10 मांग रहा है, कोई 7 मांग रहा है। देखिए आ गई शिकायत। मैंने इनसे मना करी, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, फोटो वगैरह तो तुम्हारे लगेंगे। तो ये तो कह रही है मैंने कागज दे दिया। नहीं दिया, पूछ लिए। कागज दे दिया आपने? बुल्लू को दिया कागज, बुल्लू ने। अच्छा बुल्लू जी को दिए थे। चलिए बुल्लू जी से ही बात करेंगे। नाम बताएं। मेरा फरीद कुरैशी नाम है जी। सफाई की व्यवस्था में बात करना चाहता हूँ
कि यहाँ जो है 12 महीने ही ऐसा रहता है, जब तक कि ये नाले करीब 20 साल हो गया इसको जो सफाई नहीं हुई है। नगर पालिका की जगह पे अतिक्रम गिर रखा है नाले के सारे, आज तक किसी चेयरमैन ने कोई गौर नहीं दिया। और सभासद पे जितना काम बनता है अपने स्तर से वो उतना ही कराते हैं, वो कोई कमी नहीं छोड़ पाते हैं। वादे तो मुख्यमंत्री भी पूरा नहीं कर पाते, ये तो छोटे से सभासद है बेचारे, आई समझ में। इनसे क्या सवाल है? इनसे तो कोई सवाल नहीं है, इनने तो तारीफ करेंगे हम, जो किया था इन्होंने बढ़िया ही किया है, लेकिन आगे कोई चलने वाली बात नहीं है तो वो चलती नहीं है। अपने जानकर उन्होंने सब काम बढ़िया किया, लेकिन नाले नालियों की मैं ये कह रहा हूँ, जब तक कि ये कर्मचारियों से 1000 रुपया महीने का वसूली बंद नहीं होगी जमादारों की, तब तक ये सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही। आप ये बताएं, ये तारीफ भी की इन्होंने, एक सवाल ये निशान भी लगाया कि आप जो है काम नहीं कर पाए सफाई का, क्या कहना चाहेंगे? पड़ोसी है, मैं जानता हूँ नहीं कह पाएंगे। पड़ोसी है, सफाई का काम साहब नगर पालिका रही, जब तक नगर पालिका के अधिकार रहे सफाई बढ़िया बनी रही जी। जब से ये नगर पालिका के आधार खत्म हुए हैं, इतनी नरक बन गया साहब ये क्षेत्र तो बिल्कुल नगर पालिका के नरक बन गया। जो निगम होने पर कहना चाहते हैं, निगम तो 4 महीने पहले हुआ, सफाई तो बहुत दिन पहले से यहाँ गंदगी देखी रही। यहाँ जल भराव होता था साहब, मुझे पता है, मैं भी यही स्थायी निवासी हूँ, जल भराव होता है कम से कम 30 साल पुरानी। लेकिन आपकी गलियां तो गंदी पड़ी हुई हैं। नहीं साहब, जब तो आप पीछे की साइड तो गए ही नहीं। नहीं, अब सफाई अब नहीं हो पाती है, पहले तो बढ़िया सफाई होती थी। अच्छा, मुझे तो लगता नहीं सफाई पहले भी रही होगी, पूछते हैं। हाँ, एक बताएगा सफाई के बारे में, सफाई रही है, सब मेंबर साहब कह रहे हैं। मेरा नाम सईद कुरैशी है। जे मोहल्ले में जैसे पहले थे ऐसे ही है, कोई सफाई नहीं हुई है। गंदगी अभी भी आप जाकर देख सकते हो गली में, हमारी गली में कैसी गंदगी पड़ी है। हमारी गली में इनका घर है, वो भी आप देखो, फिर भी गंदी पड़ी है गली। वाल्मीकि लोगों से कहते हैं, वो करते हैं कि अपने मेंबर से शिकायत करो, मेंबर कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे गंदगी पड़ी है वैसी पड़ी है ना। मेंबर घर से निकलते नहीं निकलते कभी? आज तक मोहल्ले में नहीं आएगा तुम्हारा घर कैसा पड़ा, कैसी गली पड़ी है तुम्हारी, कभी नहीं आया आज तक कभी। देखिए, यही बात तो सुनना चाहता था मैं, कोई बोल नहीं रहा था इस बात को, सब हाथ नीचे करके बैठे थे। यही बात निकल के बार बार आ रही थी कि आप मिल नहीं पाते, कैंची चलती रहती थी आपकी, लेकिन जनता के लिए कैंची नहीं चली। भैया लाल जी जवाब दें आप। सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कभी मिले नहीं। मुझसे बहुत लोगों ने कहा, यदि मैं आपसे सीधे तौर पर कहता तो आप ये कहते कि आप साथ किसी सुने आए होंगे, लेकिन जनता ने कह दी। देखिए, मैं तो साहब हर सुबह यही ताली भी बजी इस बात पे। मैं सुबह यही रहता हूँ और 11 बजे तक मैं पूरा राउंड लेता था यहाँ पे। कहाँ पे कोई कमी हो तो मुझे बताए। आज तक इन्होंने मुझसे कभी कोई शिकायत ही नहीं करी, बल्कि हमारी गली में पहले पानी नहीं आता था, आज इनके घरों में पानी पहुँच रहा, पूछ लीजिए जी। आपने ट्यूबवेल लगवाया कहीं? ट्यूबवेल नहीं लगवाया। फिर पानी कैसे पहुँच गया? वो बाल खुलवाए थे साहब। हैं? बाल खुलवाए थे। बाल खुलवा लिए? बाल तो खुले रहते हैं, वो तो टाइम होता है। बाल बंद थे, वो बाल खुलवाए, आज इनके घरों में पानी पहुंचा। अरे जनाब, बिना ट्यूबवेल के पानी पहुंचा दिया आपने? नहीं, बाल खुलवाए थे उसके साहब। किसके? जो पानी की जो लाइन पहले बाल नहीं खुले रहते थे? चलिए ठीक है। अभी उस्मान भाई, आप सभासद रहे, ये कह रहे हैं बाल खुलवाए, बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने। तो आपके जमाने में बाल नहीं खुले थे क्या? बाल तो पहले से ही, पानी की लाइन तो पहले से ही डली हुई है जी, गोकुल बैराज की जी, उसमें तो हमेशा पानी आता रहता है जी। तो ये कह रहे हैं मैंने बाल खुलवाए। बालों की तो मुझे जानकारी नहीं है। पानी हाँ जो सीवर गोकुल बैराज की लाइन डली हुई है गली। गोकुल बैराज की लाइन हमारे वृंदावन में आती थी, उसको अभी बंद किया गया गंदे पानी के चलते, फिर नई लाइनें डाली गई यमुना किनारे से। तो वो बाल्ब तो पहले आपके जमाने में खुले थे, मैंने भी देखे थे, आज भी खुले हुए हैं। बिल्कुल। अयूब भाई साहब, ये बताएं कि बाल्ब खुलवाना कौन सा बड़ा काम है? नहीं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। पानी नहीं आता था गली में, सड़क पे से कनेक्शन लेते थे। हाँ। आज वो बाल खुलने तो पूरी गली में पानी आता है, और दोनों कंबाइंड करा दी लाइन। अच्छा, आपने ट्यूबवेल कितने लगाए बताइए? ट्यूबवेल तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है साहब। लगाए नहीं ट्यूबवेल की यहाँ? अच्छा, ये कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है। पानी की क्षेत्र में जरूरत है कि नहीं है, जरा बताएं हाथ खड़े करके। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। पानी की सबको जरूरत रहती है, पानी की हर चीज के लिए पानी नहीं। ये बोल रहे हैं महोदय कि मैंने बाल खुलवाए, बहुत पानी दिलवाया है। बाल खुला है तो पानी टाइम से आना चाहिए, टाइम से पानी कहाँ आता है फिर? देखिए, ये कह रहे हैं बल्ब खुला है तो पानी आना चाहिए। आपके सवाल पे भी निशान लग गया। पहले सुबह शाम पानी आता था जी, टाइम के हिसाब से जी। आज स्थिति जी है, आप जब भी बटन चालू करोगे मोटर का, तुरंत पानी मिल जाएगा। वो तो मना कर रहे हैं आपके सामने। कुछ देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। ये सही कह रहे हैं क्या पानी लगातार मिलता है? सही कह रहे हैं। आप खड़े हो जाइए, बताओ ये क्या नाम आप? मेरा नाम मौसम कुरैशी। कुरैशी जी बताइए। सर जी, पानी ढंग से नहीं आता और गंदा पानी आता। मेंबर साहब कह रहे पानी बहुत ज्यादा आता है, जब बटन दबाओ तो ही पानी है। कभी नहीं आता सर जी। देखिए साहब, जवाब दे दिया।
भैया लाल जी जवाब दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं गंदा पानी आता है, खड़े हो जाइए। गंदा पानी कभी कभी आ जाता है। अरे अभी तो आप कह रहे हैं जब बटन दबाओ तब पानी आता है, आप कह रहे हैं कभी कभी आ जाता है। गंदा पानी, गंदे पानी की जो आपने कही है, गंदा पानी कैसे आ जाता है? गंदा पानी कभी कभी की समस्या के लिए आपने क्या किया? हमने नगर पालिका में शिकायत की कई बार जी, जांच भी कराई साहब जी। इनकी जो पाइप लाइन है वो टूट जाती है, आपस में नालियों में मिल जाती है, अच्छा, उससे गंदा पानी आता है। अच्छा ठीक है, एक भाई और है। भैया आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम आश मोहम्मद है जी। ये गली की जो समस्या है कि यहाँ पे पानी अब भी भरा रहता है, यहाँ तो लोग अब भी पैदल जाते हैं, जिससे मेला गंदा होता है, उससे अभी तक पानी इस समय में है। आप कहना चाहते गंदगी है नाली? एक मिनट, अभी इसमें पानी भरा हुआ रहता है, इससे सड़क बनने से इससे अंदर पानी जो है इसमें टैल लगाने की गई थी वो भी समस्या भी नहीं हुई। सड़क बनवाई है कुछ उन्होंने? नहीं, इसी सड़क तो ही थी, हमने अंदर की भी गई थी गली की थोड़ी बनवाने की, लेकिन नहीं बनवाया। आज भी जी पत्थर हमने जो लगवाया तो इसमें आज भी रोड़ी वगैरह जी अपनी तरफ से लगवाए। देखिए ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आप सड़क बनवाई है। आप सड़क ही बैठ जाए भैया, जवाब दे दीजिए। सड़क तो ये सब नगर पालिका के स्तर से ही बनी है, और ये जो जब कोई समाधान किया जाता है किसी समस्या का, 30 साल पुरानी समस्या, तो कोई ना कोई कमी रह जाती है जी, यहाँ पानी भर जाता है। नहीं वो तो मैं भी देखिए, उन्होंने कहा कि बनवाई नहीं की, नालियां सड़ रही हैं, गंदी हैं। नाली तो गंदी है साहब, नालियों की सफाई नहीं हो अभी 4 महीने में सब चीज गंदी हो गई, सड़क भी टूट गई हो गई साहब, विकट गंदगी है। और आपको नरक देखना है तो मथुरा गेट को देख लो। आप नाम बताइए अपना। खातून नाम है मेरा, और पानी की बड़ी बेटा हम मोद भी रहे हैं मेरे लाला। पानी की जगह गंदगी आप ले रहे हैं, और हमारा राशन भी नहीं मिल रहा हमको। क्या क्या मैं जो कहता है अंगूठा नहीं आया हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं दे रहा। अच्छा मेंबर साहब आपके घर मिलते हैं? नहीं मिलते हैं मेंबर साहब, तो इनको नहीं कह सकते। इनकी जो बेगम है वो यहाँ सभासद है, लेकिन उनसे कहीं मुलाकात होती है? हाँ, हमारी कोई मुलाकात ना हो, बेचारे वो चले जाते हैं, हमें कोई मुलाकात नहीं हो, कोई सुनता भी नहीं है वैसा। मेंबर साहब सुनते हैं? हाँ, ना सुने, बेचारे अपने काम में लगा रहे मेंबर। देखिए मैंने वही कहा था, काम में लगे रहते हो, जनता भी सुनते कहाँ हो। ये तो सीधे तौर पर कह रही है वृद्धा। तो ये पानी तो गंदा हवा आ रहा है सर, मैं बता तो रहा हूँ 3-4 महीना पहले। अच्छा ये पानी अभी गंदा आ रहा है कि सालों से गंदा आ रहा है, बताएं जरा। देखो साहब आप बोलिए। बोलिएगा, जनता जब कह रही है तो पानी गंदा आ ही रहा है सर। तो मान लीजिए कि साहब मैं नहीं करा पाया पानी की समस्या, बाल खुलवा के रह गया। समस्या तो हमने हल करी साहब। क्या? पानी नहीं आता था। अरे जनता आपके सामने कह रही है कि पानी गंदा आता, आपके समस्या हल करी, दोबारा फिर पूछा भैया एक बार फिर बता दो। देखो आप, तो ये पानी तो अब गंदा आ रहा है भाई, पहले कहाँ है? रवि जी मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ न्यूज चैनल को और न्यूज चैनल के परिवार को। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव मेंबर का होता है और लड़ते हैं तो एक शेर याद आ गया मुझे कि भरा है पेट तो संसार जगमगाता है और खाली है पेट तो ईमान डगमगाता है। जब ये चुनाव लड़ते हैं तो इनका पेट भरा रहता है, और जब चुनाव जीत के पहुंच जाते नगर पालिका तो इनका पेट जो है खाली हो जाता है। जी, खाली हो जाता है तो ये अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाते हैं। अब ये अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभाई है इनने? एक समस्या थी 15 साल पुरानी, जो पानी भराव जल भराव मथुरा गेट में रहता है, वो आज तक समस्या यूं ही बनी हुई है। और इनके 2-2 बार कांग्रेस के सभासद रहे, विधायक कांग्रेस के रहे, नगर निगम के ऊपर जो है चेयरमैन भी रहे विधायक जी, मगर आज तक वो समस्या जो है इनसे क्या सवाल चाहते हैं आप? मैं इनसे ये सवाल चाहता हूं कि इनने 5 साल में जो नाले की पुलिया बंद थी उसको तोड़वा कर दूसरा के चौने ही बन चालू क्यों नहीं करवा पाए? ये नहीं कर पाए। अच्छा एक अभी कहा था किसी ने, महिला ने बैठी है कि आपको फॉर्म भर के दिया था उन्होंने मकान के लिए। उनका फॉर्म मैंने स्वयं भरवाया था, किसी सभासद ने नहीं भरवाया, और मैंने प्रयास भी किया, नंबर नहीं आ पाया। अब वो किस कारण नंबर नहीं आ पाया ये मुझे जानकारी। ठीक है, ये सवाल दोनों आप लोगों से है। आप बैठिए। उस्मान भाई आपसे भी सवाल है और आपसे भी। ये बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है कि जरा सा यहाँ जल भराव, जरा सी बरसात यदि 15 मिनट की हो जाए तो ऐसा लगता है कि यहीं यमुना जी आ गई हो। तो इस समस्या को ना आप समाधान करवा पाए ना आप करवा, आप सबसे पहले जवाब आप दें। जवाब साहब ये 15 साल से नालों की सफाई नहीं हो पाई। अगर नालों की सफाई हो जाए तो यहाँ पानी जल भराव नहीं होगा। 15 साल नहीं हुए, 10 साल पहले मायावती जी की सरकार थी, तब गौरानगर का ही नाला बना, चौड़ा हुआ, पहले नाला छोटा था, वो नया बना। 15 साल की समस्या आपकी ये मान सकता है, सीवेज पंप था पहले जो चलता था, वहां से पानी जाता था। अब एक पुलिया है जो अंबेडकर पार्क के पास है, वो साफ होनी थी, तो
उसके लिए आपने क्यों नहीं प्रयास किए? हाँ, उसके लिए साहब हमने काफी प्रयास करे। जो अंबेडकर पार्क पे पुलिया है, जल निगम के अधिकारियों से ही मिले, निजामुद्दीन साहब को भी हम यहाँ ले आए जी। उन्होंने ये जो इसको समस्या नहीं माना। क्या कहा? उन्होंने कि अगर नालों की सफाई हो जाती है तो ये पानी अपने आप निकल जाएगा जी। निजामुद्दीन साहब हैं। सड़क 30 लाख रुपए की लागत में बन सकती है, क्या पुलिया 10 लाख रुपए की लागत में क्यों नहीं बनी? क्या उसमें कमीशन नहीं मिलता? इसमें 3 लाख रुपए मिले थे कमीशन के, इसलिए सड़क बनी। ये आरोप सीधे तौर पे लगा रहे हैं, आप बताएं इसका जवाब दें कि जो सड़क 30 लाख रुपए की बन गई, क्या पुलिया नहीं बन सकती थी? पुलिया के लिए हमने साहब प्रस्ताव दिया था जी। और प्रस्ताव है, वो कॉपी लाए हैं? प्रस्ताव की कॉपी तो मेरे पास नहीं। उस्मान भाई जवाब आपसे सीधे तौर पर, आप भी सभासद रहे और बहुजन समाज पार्टी में एक बड़े अच्छे सभासद रहे, और आपको एक जानकारी मालूम ही होगी कि जो मनोनीत सभासद होते हैं उनको सीधे तौर पर राज्यपाल नियुक्त करते हैं। एक तो जनता नियुक्त करती है, लेकिन आप तो एक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि द्वारा मनोनीत किए गए। बहुत ज्यादा ताकत होती है एक नॉमिनेट सभासद में। एक तरह से मान सकते कि पूरे वृंदावन में कहीं भी काम करा सकता है। 2500 के 25 वार्ड में आप अपने वार्ड में काम नहीं करा पाए। नहीं, देखो ऐसा है, बहन जी की 2007 में गवर्नमेंट आई जी। ये सारा वृंदावन में आप देख रहे हैं सब बहन जी की देन है जी। 300 करोड़ रुपए में वृंदावन को बहन जी ने चमन कर दिया, बम्बई बना रखा है। हाँ, सुनना मेरी बात सुनना। हाँ। आज भी उनके काम, मायावती का हॉस्पिटल, आज भी मरीज जाता है वो मायावती के ही नाम से कहता है कि मुझे मायावती जाना है। पागल बाबा पे जो ब्रिज है, जाम की समस्या रहती थी वृंदावन में, वो बहन जी ने खत्म कराई। अच्छा। रेलवे वाले बोले हम तो आप नहीं वहां मत जाइए, यहीं आ जाओ लौट के सीएम। यहाँ पे हमारी बीसीसी बात हुई थी, वो थे उसमें बिरादीगढ़ में, जब ये नाला बनना था, हमने की सारी समस्या साहब अम्बेडकर की पुलिया है जी। उन्होंने भी आश्वासन देके गए मैं इसको तोड़वा के दूसरी बनाऊंगा जी। फिर क्या हुआ? जब तक वो अधिकारी झूठ बोल रहा है, हमने सारे प्रयास किए। हालांकि हम बीसी साहब को एक बार सीएफसी तक ले भी आए थे। नहीं, निरीक्षण तो कई बार हो चुका है, इस सरकार में हुआ, उस सरकार में हुआ, उससे पहले भी हुआ, निरीक्षण तो होते रहेंगे। आपकी दोनों लोगों की भूमिका क्या रही? देखो जी, हमारी तो यही है कि जब तक बहन जी की गवर्नमेंट की खूब विकास आपके यहाँ के क्षेत्र सबसे बड़ी समस्या पानी की है, पूरा क्षेत्र डूबा रहता है। सीएफसी क्षेत्र में यहाँ नेताओं की कमी नहीं। इस गली से लेके उस गली तक नेता, इस गली से लेके उस गली तक नेता, एक छोटी सी पुलिया नहीं बनवा पाए। और बड़ी दबंगई से कहते साहब हमने निरीक्षण बहुत कराए, लेकिन हम समस्या का समाधान नहीं करा पाए। इस चीज को मैं नहीं मानता। और ये अगली बार कोई ये मेरा निवेदन है कि निगम का कोई पार्षद संभावित चुनाव लड़ने आए तो उससे जरूर ये सवाल करिएगा कि भैया एक छोटी समस्या आई, इसका समाधान कब तक करा दोगे। हमारे साथ अभी तक मौजूद है तीनों मेहमान जिनसे हमने अपने सवाल जवाब पूछे, जनता ने सीधे तौर पर सवाल जवाब किए। अब एक समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं अपने खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम में, और ब्रेक के बाद फिर सवाल जवाब सीधे तौर पर शुरू होंगे। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद न्यू न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अपने खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और हम मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 6 में, जहां पर ये रईस के बाड़े में पूरा जनता जुटी हुई है। यहाँ सवाल और जवाबों का दौर शुरू हो चुका है। अब एक बार फिर से जनता के पास चलते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार उनके वार्ड में क्या समस्या है। नाम बताएं। सर मेरा नाम रईस है, और सर यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पहली एक समस्या खत्म हुई कि दूसरी नाली पे आके अटक गई। यहाँ सड़क बनी तो उस सड़क को बनाया, यहाँ की समस्या खत्म हुई तो इस गाड़ी ये जो गली है ना, यहाँ पे पानी भर जाता है। सुबह आदमी सुबह निकलता है अच्छे काम के लिए तो पानी भरा हुआ मिलता है। इनका कहने का अर्थ ये है मेंबर साहब कि ये जो सड़क बनी ये ऊंची हो गई, ऊंचे होने से जो पानी था वो इनकी गली में घुसने लग गया। ये कहते हैं सुबह सुबह पूजा पाठ के लिए जाओ कि नमाज पढ़ने जाओ तो सबसे पहला पैर नाली में ही पड़ता है, और ये शायद आपके घर की गली भी है। तो आपने क्या किया? अभी गली गिनाऊंगा मैं आपको गंदी गंदी। अब ये सड़क अभी बन पाई है साहब, 3 महीने नहीं, उन्हें सड़क की कही नहीं, उन्हें तो ये कहा कि जो पानी की समस्या है वो है। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। यहाँ पानी भर जाता है, नालों की सफाई नहीं हो रही है तो थोड़ा पानी भर जाता है। हाँ, तो आप लोग समस्या के लिए क्या किया? हम तो इसके समाधान के लिए प्रयास ही करते हैं, शिकायत करते हैं। अरे साहब कितना प्रयास करोगे? प्रयास करते करते 5 साल गुजर गए, जवाब कब दोगे जनता को? ये जब वो समस्या हल हुई है, नई समस्या पैदा हो गई है, पहले नहीं थी ये समस्या जी। पूछ लीजिए, पहले तो वो समस्या थी या पानी भर जाता था, वो समस्या उभरी तो वो चली गई। ये तो ये उस समय सामंजस्य बनना चाहिए था ना
कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों का समान होना चाहिए था। तो जब ये काम साहब होने पे आया तभी आपने क्या देखा ठेकेदार को? ठेकेदार को ये देखा जब ये सब काम होने पे आ गया तभी नगर पालिका का ये सारे आरोप आप पिछले 4 महीनों पे लगाए जा रहे हैं कि नगर पालिका नहीं सफाई नहीं हो सकती, नगर पालिका चली गई अब पानी नहीं मिलेगा, नगर पालिका हो गई अब राशन नहीं बनेंगे, नगर पालिका चली गई ये कुछ नहीं होगा। अरे जनाब 5 साल की पूछ रहा हूँ आपसे, आप गली की बात करें, गंदी तो पीछे कुमारबाड़ी गली है वो भी गंदी पड़ी है, आप वहां नहीं गई। उससे बात कर तो माधव विलास में आज तक आप नहीं गए, वहाँ आज भी नालियां टूटी पड़ी हैं। माधव विलास में साहब अभी बनी है सड़क 2-3 महीने पहले। सड़क नहीं बनी, वो तो चेयरमैन साहब का घर इसलिए बन गई। चेयरमैन साहब का घर, चेयरमैन साहब भी हमारे क्षेत्र में आते हैं। यदि चेयरमैन अपने घर के पास नहीं बनवा सकता, चेयरमैन किस बात का? आपने क्या किया वहाँ? हमने वहाँ पे काम करवाया साहब, बोर्ड की में पास करवाया काम। और चेयरमैन साहब ने करवाया है? चेयरमैन साहब तो फिर है ये हेड। तो दोनों में से कौन सच बोल रहा है? हमने तो बोर्ड की मीटिंग में दिया था प्रस्ताव, वो पास हुए बोर्ड में। जी एक बात और पूछेंगे सर, हमारी दूसरी समस्या है कि हमारे बाढ़ की जो महिलाएं हैं जो राशन कार्ड फिंगरप्रिंट से सिंगअप होने थे, इन तीनों नेताओं से पूछोगे इनने कितने फिंगरप्रिंटों को सिंगअप कराया है राशन कार्डों को? देखिए तीनों नेताओं पे सवाल है। सबसे पहले मैं पूछूंगा आजाद भाई से, ये दो बोलिए उल्टा चलता हूँ। अब आप भी बहुत बड़े नेता हैं, लंबा कुर्ता पहन रखा है आपने और बड़े ही डोल डाल के लहर लार के कहते हैं जनता का बहुत कुछ कराया है। भाई ने सवाल उठाया, जवाब दे दो। समाजवादी सरकार में बहुत कुर्ता लहराया आपने, इनका यह कहना है कि आपने जनता के कितने राशन कार्ड फिंगरप्रिंट से मिलवाए, कितने लोगों को राशन दिलवाया, ये सवाल इस बालक ने अब तीनों लोगों से किया है। देखिए पहली बात तो मुंह पर कोई पद नहीं था। अरे आप सपा के दमदार उपाध्यक्ष रहे आप। मैं नगर पालिका की बात कर रहा हूँ आपसे जी। और मेरी नेता नगरी की बात करोगे पूरी जनता जानती है। हाँ जनता तो कह रही है, पूरी जनता जानती है। मैं हाथ उठवा दूंगा, मैं कैसा संघर्षशील नेता हूँ। देखो मैं बताता हूँ। नहीं आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। आप राशन के बारे में आप बताइए, आपने प्रयास किए हाँ या ना? मैंने इतने बड़े प्रयास किए जनता के लिए और जनता के हित में लड़ा हूँ मैं। कितने बड़े? क्योंकि कहीं भी समस्या आती है या प्रशासन की, सबसे बड़ी दुखद बात ये रही है समाजवादी पेंसिल जो निकाली हमारे मुख्यमंत्री ने, वो पेंसिल बंद करा दी गई जी। जिससे कि अरे राशन की बात पूछ रहा हूँ मैं। राशन वाले आप राशन कार्ड की बात करते हो, राशन की समस्या के लिए हमने लोगों के फॉर्म भी भरवाए। फॉर्म भरवाए, जवाब नहीं आ पाया। हमने फॉर्म भरवाए। हाँ साहब आप बताएं। इस समस्या इन्होंने फिंगरप्रिंट की बात उठाई है, इन्होंने ये नहीं कहा राशन नहीं मिल रही, इन्होंने ये कहा कि राशन कार्ड हैं उनके फिंगर की दिक्कत आती है, उसको कितनी समस्या का आपने समाधान कराया? ऐसी साहब कोई समस्या ही नहीं आई भाई हमारे सामने, किसी ने हमसे शिकायत नहीं की। अच्छा फिंगरप्रिंट क्या होता है? फिंगरप्रिंट होता है क्या? अंगूठे के निशान, पंजे के निशान। पंजा नहीं अंगूठा लगता है केवल, उसका क्या मतलब है? उसको निशान है साहब। वो तो किससे? स्याही से आता है वो तो। अरे स्याही से नहीं आता, यही तो मैं जानना चाह रहा था। ये स्याही से नहीं आता जनाब, ये एक मशीन होती है, उस पे फिंगरप्रिंट लगता है, डिजिटल फिंगरप्रिंट बोलते हैं, आधार कार्ड से लिंक होता है। जब अंगूठा फिंगरप्रिंट्स पे लगता है तो आधार कार्ड बोलता है कि ये व्यक्ति है या नहीं है। स्याही का प्रयोग नहीं होता जनाब। ऐसा साहब हमारे पास कोई नहीं। आप बताइए उस्मान भाई साहब। देखो यहाँ वैसे एक आदमी गुजर गया है, हालांकि मैंने जितने भी राशन बनवाए मैं अपने इनको घर घर जाके राशन दे के आता, मेरी अपनी गवर्नमेंट में। हाँ। जो हमारे जो राशन देते थे, कागज का कार्ड देते थे, राशन बनवा के घर पहुंचाता था मैं जी। और हमारी गवर्नमेंट में राशन का दफ्तर 8 दिन खुलता था। अच्छा। समाजवादी की गवर्नमेंट में एक दिन दफ्तर नहीं खुला। तो गवर्नमेंट चलेगी तो आप घर बैठ गए? नहीं, फिर भी हम काम कर रहे हैं जनता का। क्या काम कर रहे थे? आप जनता से पूछिए। ये कह रहे हैं उस्मान भाई काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? सीएफसी के बाद जितना बस किया उतना हम काम करते हैं पब्लिक का। साहब मैं भैया लाल से कहना चाहता हूँ, मैंने 5 साल से कहता आ रहा हूँ कि मेरा राशन नहीं है अभी तक, और अभी तक नहीं बना। और मैं भैया लाल से एक बात और कहना चाहता हूँ, कितने घर दिलाए इन्होंने गरीब आदमियों को, यहाँ पे सब पे घर है। और देखिए बहुत बड़ा सवाल है, कितने घर दिलाएं? ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ जो बैठा है जिसमें घर हो? कोई भी नाम बता दीजिए आप, जिसके पास मकान हो, किसी का नाम बता दीजिए। इसकी बहन को दिलवाया था। क्या नाम है भाई तेरी बहन का? रजिया नाम से बता रहे हो। और गिनाओ। और शाहरुख। ये बुल्लू भाई क्यों नाराज से लग रहे हैं आपसे? नहीं नाराज नहीं है, जो उपलब्धियां हैं वो भी बताऊंगा। और जो ये बात सही है, बहुत देर से खिंचाई होली, कुछ अच्छा से बोल दीजिए इनके लिए एक बार। भाई से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है हमारे इनसे। सड़क इनने बनवाई मगर उसका कोई महत्व नहीं है सड़क बनवाने का। पक्की सड़क थी, सीमेंट सड़क थी, उस सड़क का कोई महत्व नहीं है। 20 साल चलती है अभी, मगर इनने अपने स्वार्थ के लिए वो सड़क बनवाई। पुलिया बनी, पुलिया में जो है 16 का मसाला लग रहा है, पूरा मोहल्ला उदम कर रहा है, मगर सभा सज्जी का पता नहीं है कि कहाँ है सभा सज्जी जी।
फिर जो है 16-1 का जो मसाला बना, हम लोगों ने वहां उद्यम किया, तो जब जो है 6-1 का मसाला उस पुलिया में लगा। ये बताइए, मकानों वाली बात आई है। मकानों वाली बात ये है कि यहाँ की जनता जो है सक्रिय है, उनने अपने आप अप्लाई किया और जिनको मिलना था उनको मकान भी मिले। सभासद की उसमें कोई भूमिका नहीं रही। और अभी उसके बाद में एक डूडा आवास योजना निकली थी। देखिए ये सवाल उठ गया, भुलवा समझ गया मैं। इन्होंने कहा कि आपकी कोई भूमिका नहीं रही। क्या इन्होंने मकान को दिलवाया किसी को? बताइए क्या नाम है? मेरा नाम वकील कुरैशी है। यहाँ पे मुरसानी आए हैं साहब, वो 40 साल से हैं, वो किराए पे रहते हैं। एक हमारा भाई है, वो कम से कम 30 साल से उस पर मकान नहीं जी। ये यहाँ के भाई दीन भाई मुसलमान के नाते से इनने उनसे कही जी 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 नहीं है, इनने कभी फार्म भरवाया। ये तो कह रहे मैंने 25-30 मकान दिलवा दिए। बताओ कहाँ दिलवा दिए? वो आप महजत के किराएदार रहे, ये मेंबर साहब रहे, ये उस्मान कुरैशी, इनने कभी कही उनसे कि आप पे मकान नहीं है, आप फार्म भरो? बिल्कुल सही बात। हमने कही उनसे कि फार्म भरो, आप भाई मकान नहीं है, आप किराएदार हो। देखिए मकानों पे सवाल उठ गया। आप पर उस्मान भाई सवाल उठ गया। देखो मैं बता दूं, देखो मकान आप देखेंगे जो हाबुड़े पड़े कांच के मंदिर के सामने, उनका तो कुछ है नहीं, पता ठिकाना। उनको भी मैंने 4 मकान दिलवाए। ये कह रहे हैं कि एक मिनट आप बैठो। 4 मकान ये कह रहे हैं मस्जिद के पास जो किराएदार रह रहे हैं उनके मकान के लिए बात कर रहे हैं। अकीना एक रहती है उसमें, गाला की बहन जी, उसका फार्म भरा हुआ है। अब उसको मिले नहीं मिले, फार्म हमने भरवाया। मकान का कुछ मुझे लगता नहीं कि कुछ अच्छा खासा हुआ है। ये केवल एक छलावा सा नजर आता है, क्योंकि सभासद से पूर्व सभासद से पूछी गई जो प्रतिनिधि हैं वो भी कोई साफ तौर पर जवाब नहीं दे पाए। उस्मान भाई ने ये तो दावा ठोक दिया कि कांच के मंदिर के सामने जो परिवार जिनका राशन नहीं हुआ उनको मकान दिलवा दिए, लेकिन जो जिनके राशन है, जो सालों साल से रह रहे हैं, जिनकी पुश्तें निकल गई, उनको मकान नहीं दिलवा पाए। हमारी सुनो, आपकी सुनना है जनाब। हम तो उनको बहुत लगन थी, उन्होंने जाति प्रमाण बनवाया, आय प्रमाण बनवाया, मूल वो लगे थे। जो आदमी लगेगा सड़क पे रहने वाले का मूल निवास बन गया। कैसे? वो तो 10 साल 20 साल से रह रहे हैं सड़क पे। हाँ अच्छा, उनको सबको मकान मिला। अच्छा जनाब, इनमें क्या कमी थी? ये भी तो आपकी थे। वो लगन थी उनमें, जो आदमी में लगन होगी उसी को। ये कह रहे हैं कि इनमें आप लोगों में लगन नहीं रही। अब सुनो, अरे सुनो जी, सुनो, लगन नहीं रही, आप पीछे जनता के पास चलते हैं। हम कह रहे हैं भाई देखो, आय और जाति में पैसा। एक मिनट भाई हम तो पैसा देंगे नहीं जी, हम तो पैसा देंगे नहीं। वो लगता है तहसील से बनता है, तीनों चीज जो बनती है तहसील से बनती है। वैसे जवाब भैया लाल जी को देना था, लेकिन आपके ऊपर सवाल उठ गया। दोनों सभासदों से एक सवाल हो रहा है जी, लास्ट सवाल है आपका। ये डूडा आवास मकान की जो योजना निकली थी, जिसमें के हर सभासद को 7 फॉर्म दिए गए थे चेयरमैन की तरफ से। मैं सभासद जी से पूछना चाहता हूं कि वो फॉर्म किस किस को दिए, इन गरीब आदमियों को? ठीक है, उनको 10-10 हजार के बेचा गया। ठीक है, ये सवाल उठता है कि उन फार्म को 10-10 हजार बेचा गया, दिए गए, 6 मिले थे, इनका कहना है। आप जवाब दीजिए। हाँ, आप किसको मिले बता दीजिए। वो फार्म हमको मिले थे, 5 फार्म मिले थे, पर वो फार्म निरस्त कर दिए गए। 5 में से किसी को नहीं मिला? निरस्त कर फिर दोबारा मिले होंगे आपको? नहीं, फिर कोई फार्म ही नहीं मिला। फिर नहीं मिला तो मकान कहाँ से दिलवा दिया आपने? 25। ये डूडा की बात कर रहे हैं। तो कौन से मकान मिले थे? वो काशीराम आवास योजना की। अच्छा, काशीराम की मिले। चलिए पीछे चलते, हाथ उठाइए। कौन पूछ रहा था? हाँ राजू भाई, आप भाई बहुत देर से पूछ रहे थे। नाम बताएं अपना। शाहिद कुरैशी मेरा नाम है, और मेरा सभी सरकारों से सवाल है। ये नहीं, यहाँ जो मंच पे बैठे हैं 2 सभासदों से आप सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा सभी सरकार से, जितने ये सारी सरकार के अलग अलग सरकार से नेता हैं ये लोग जी, सभी सरकार से मेरा सवाल है कि आज तक इतने यहाँ पर चेयरमैन हुए हैं, इतने नेता हुए हैं हमारी बस्ती में भी और भी पूरे वृंदावन में, लेकिन किसी ने भी एक भी महिला और पुरुष शौचालय नहीं बनवाया जगह जगह, जबकि महिला टॉयलेट और लेडीज टॉयलेट होना चाहिए जरूर। बहुत बढ़िया सवाल उठाया, तालियां होनी चाहिए इस भाई के लिए। ये बहुत, मैं चाह रहा था कि ये सवाल क्यों नहीं आ पा रहा है, लेकिन आ गया। आपने क्या किया दोनों लोगों ने? हमने साहब चेयरमैन साहब से कही थी इस बारे में। क्या? मैंने एक शौचालय बनवाया जाए, पेशाब घर या कहते ही रहे, बनाते हैं नहीं। अरे हम नहीं बनाए तो साहब जब हम प्रयास ही तो कर सकते हैं। क्यों? सभासद रहे, सभासद रहे आप। अरे चेयरमैन प्रयास किया, अभी तो आपने चेयरमैन के घर तक की गली बनवा डाली और आप कह रहे हैं कि मैं शौचालय नहीं बनवा पाया। प्रयास कभी कभी कामयाबी मिल जाती है, कहीं नहीं मिल मतलब आप इतने अच्छे सभासद रहे, जब आप चेयरमैन की गली बनवा सकते हो, तो आपके मोहल्ले का शौचालय था। हमने बनवा के नहीं साहब। उस्मान भाई आपने तो बहुत ध्यान दिया था, आप भी नहीं बनवा पाए। शौचालय की जगह तो यहाँ है नहीं है। जगह ढूंढो। नहीं, जगह तो 90 ही है ना। जगह भी बताई थी। जगह तो सीधे ट्रीटमेंट प्लांट के पास जगह खाली पड़ी है। अरे हमने जगह बताई थी, जो बन जाए जगह ज्यादा में।
जी। अब जगह जहाँ मथुरा दरवाजे में मुझे आसपास नजर नहीं आ रही है। आपने जगह मांगी थी? नहीं, जगह ने इससे ये इसका तुम्हारा सार्वजनिक शौचालय है भारत सेवा आश्रम पे, एक मिनट भैया फिर कुछ कह रहे हैं। जब नाले के ऊपर अगर पानी की प्याऊ बन सकती है तो नाले के ऊपर लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट इतनी जगह में ये बात सही है। जहाँ आप चाय पीते हैं रोज जी, उसके सामने प्याऊ बन रही है। ये तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के, पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है शौचालय की। प्याऊ तो वही बन सकती थी। प्याऊ ये बहुत पुरानी है जी। अब अभी इस पे कोई निर्माण मैं बताऊं, इस पे एक पुरानी शौचालय भी था आगे चल के, वो टूट गया। शौचालय उससे पुरानी प्याऊ नहीं है ये। रमेश चंद जी चेयरमैन थे तब की वो शौचालय था, वो भी टूट गया। ये तो उसके बाद बना है। देखो रमेश बाबू के टाइम पे शौचालय बना था हमारे देवी के सामने जी, एक यहाँ बना था और एक इधर बना था। और कौन भाई पूछ रहा है? सुनो मेरी सुनो। हाँ सुनाओ। दो शौचालय थे, एक रमेश बाबू के टाइम पे यहाँ मस्जिद के सामने बना था जो नाई का बैठता है। भैया लाल जी आप बोलो। और दूसरा वो बेचारे आपका पक्ष लेते लेते परेशान हो गए, आप बोलो। आपकी जिम्मेदारी बन रही है। दूसरा शौचालय सैयद के पास था जी, सैयद के दोनों नष्ट हो गए। अरे बनवाए क्यों नहीं? वो तो मैं भी कह रहा हूँ टूट गए, बनवाए क्यों नहीं? बनवाए क्यों नहीं दोनों? जहाँ पानी की ये टंकी बनी हुई है, बने क्या नहीं, पानी नहीं मिलता, लैट्रिन में भरी रहती है, कौन जाएगा उसमें? सब अरे आप बनवा नहीं पाए, जवाब सही नहीं दे पा रहे आप। टूट तो गए, सबको पता है। हाँ राजू बताए। मेरा नाम राजुद्दीन उस्मानी है। मैं मेंबर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए नगर पालिका में बहुत योजना निकलती हैं जिसमें लोन है बहुत हैं, अगर किसी एक भी आदमी को लोन दिलवाया हो तो ये मेंबर साहब बता दें। ये सवाल आया है रोजगार को लेकर के। ये माना जा सकता है क्षेत्र में लोग रहते हैं, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि अशिक्षित लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल ये भी सत्य कह रहे हैं कि मकान के साथ साथ कारीगरी के लोन आते हैं, छोटे छोटे लोन आते हैं, मशीन के लिए आते हैं, सत्य बात है आपकी, अगरबत्ती उद्योग के लिए आते हैं, पोशाक उद्योग के लिए आते हैं, और ये बहुत अच्छा रोजगार का उठाया। कोई ऐसा व्यक्ति है इसको आपने लोन दिलाया हो? ये लोन मेरे साथ साहब कोई ऐसा समस्या लेके आया ही नहीं। अरे मैं जानकारी दे दूं आपको, क्षेत्रीय सभासद जो होता है उसके पास ये सारी योजनाएं आती हैं, वो खुद जाता है नगर पालिका से लेता है, नगर पालिका से जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्र में जाके स्वयं कहता है कि ये भाई योजना आई है, यदि आपको लेना हो तो आप लोन ले सकते हो, मैं प्रयास कर सकता हूं। इसके बारे में कोई नहीं आए तो आप किसके घर चले गई? हमने तो कई लोगों से पूछ के। किससे? एक नाम बताइए। असगर से गई थी। कहाँ असगर है भाई? असगर यहाँ और कहीं बिला से है जी, उससे पूछी थी, कही थी। अभी आपने बोला कि हमारे पास कोई आए नहीं। हाँ तो जो लोग आ गए उनसे हमने कह, उनको मिल गया? नहीं मिला है जी, उन्होंने प्रयास ही नहीं करे। आजा ये सही कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं। आप नाम बताइए। मेरा नाम फहीम कुरैशी है जी, जिन्होंने उन लोगों से कही है इनके पास ये चाय और पीते हैं, बैठते हैं, उनसे बतलाते हैं, अपने दोस्तों से कही है, नगर के लोगों से किसी से नहीं कही है। ये आ गया सवाल, पक्षपात का आरोप लग गया। जिसके साथ आप बैठते हैं, घूमते हैं, रहते, अजीज हैं आपके, आपने उन्हीं से कही है, इनसे नहीं कहा। देखिए साहब मेरे लिए तो सारे अजीज हैं जी, मैं तो मुझ से तो कोई नाराजी ना है। अरे तालियां बज रही हैं आपकी नाराज के लिए। तो आपसे नाराज नहीं हो सकता, मैं भी यहाँ पे, आप लोकल रोज दुआ सलाम होती है, लेकिन कार्यों के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। आप बताइए, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबीला उस्मानी। सबीला जी, आप मेरी साइड में पानी, पीने के पानी के जो पाइप है ना वो नाली से होकर आ रहे हैं। मैंने मुकेश गौतम को 2-3 चिट्ठियां लिखी हैं, उसके बाद हेमा मालिनी को भी बात करी है, लेकिन वो अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं, जबकि पानी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है। दूसरा ये है कि इतनी गंदगी है उस साइड में, कूड़ा कट चारों तरफ वहीं पे इकट्ठा करते हैं लाके। मान लो एक तरफ मलेरिया और ये सब सीएमओ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नगर पालिका कुछ नहीं देख रही। क्या देख रही है लोग? नहीं, मेरा सवाल आप ये कहना था कि सभासद जी से क्या चाहती है? गंदगी तो देखिए, ये कह रहे हैं पिछले 5 सालों में मैंने बहुत सफाई कराई, 4 महीने से साहब मजबूर हो। अभी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप जाइए गली में देखिए, गंदी है, अभी देख सकते हैं जाके। अब तो आपके समाज की सबसे शिक्षित महिला है ये। सही बताइएगा, फिर पुल खुलवाऊंगा कि आप 5 साल में हुआ नहीं हुआ? शिक्षित है, मैं मानता हूँ साहब। 5 साल में सफाई हुई इनकी गली में? बिल्कुल हुई है, सफाई हुई है। आप तो नहीं है, प्रमाण नहीं है, देखो जाके। पिछले 5 साल में ये कह रहे हैं 4 महीने माफ कर दीजिए। मैं इनके लिए नहीं कह रही, मैं काम बात करी, ये तो बहुत छोटे हैं। मैंने तो मुकेश गौतम को चिट्ठी लिखी है, वहां से भी कुछ नहीं हुआ, ये भी नहीं कर पाए। ये तो खुद ही देखना चाहिए ना इनको कि मैं जिस एरिया का सभासद हूँ, मैं खुद जाके देखूं, लोगों की समस्या को देखूं, अगर मुझे अगले 5 सालों में बनना है दोबारा तो। लेकिन वो जो बैठे हैं, मूल जो रीढ़ हैं, जो मूल पद पे बैठे हैं, वो नहीं कुछ कर पाए। और जब मैं गई तो कहा बहन जी ठीक है हम करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। देखिए ये सभासद जी बताइए जवाब। तो ये
ये सही कह रही हैं। 5 साल में सफाई ये कह रही नहीं हुई। यही बड़ा क्षोभ का विषय है कि जो चेयरमैन की कुर्सी बैठे थे उनके पास भी ये शिकायत लेके गई, एक शिक्षित महिला है इस क्षेत्र में अच्छी, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। भैया लाल जी ये कह के बसते चले आ रहे हैं कि साहब जो हुआ इन 4 महीनों में हुआ, मैंने तो 5 साल में बहुत काम किए, लेकिन जनता इन कामों से संतुष्ट नजर नहीं आती है। कोई और सज्जन है जो सवाल पूछना चाहता है, हाथ खड़ा करे जी। दोबारा, आधार कार्ड आदमी का मूल अधिकार है, उसके लिए 200 रुपए ले रहे हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं कैंप लगाती जिससे कि जो गरीब आदमी है वो अपने आधार कार्ड बनवा सके। पड़ोस में बन रहे हैं, सोना की यहाँ बने। कौन 200 रुपए ले रहा है? जो वो लोग प्राइवेट अपने खोखा खोल के बैठे वो लोग ले रहे हैं। दूसरा सोना सिसोदिया के कार्ड बने थे, उन लोगों ने भी 100 रुपए जो बना रहे थे 100 रुपए लिए, मेरे सामने लिए, मैंने नहीं दिए तो मुझे गेट बंद करके कहा कि अब खत्म हो गया, अब नहीं बनेंगे। ये समस्या है, सुनने को मिला था, ये मथुरा में भी था कि जो भी आधार कार्ड बन रहे हैं उनको पैसे लेके बनाया जा रहा है, जबकि ये सरकार को जो है एक निशुल्क सेवा देनी चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि आजकल हर जगह आधार कार्ड की आवश्यकता हो गई है। आधार कार्ड एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए ये जो है काफी समस्या का समाधान होने समस्या बन चुकी है। अब कोई और व्यक्ति है? भैया, मेरा नाम तौसीद कुरैशी और मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ। असल बात, मैं न्यू न्यूज को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो कि ये न्यू न्यूज ने जो मुहिम चलाई है, लोगों को आईना दिखाया है, जो कि लोग जागृत हों और अपने मूल अधिकारों को जानें। असल सवाल बताइए। असल समस्या ये है कि मथुरा गेट में ज़्यादा नहीं तो 10 साल से पानी स्वच्छ आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लीवर इन्फेक्शन होता है, किडनी इन्फेक्शन होता है। अगर पानी का सुधार नहीं होगा तो ये गरीब लोगों का उद्धार कैसे होगा? मेंबर साहब बोल रहे थे, जो पूर्व सभासद हैं प्रतिनिधि, कि उन्होंने पानी साफ पिलवाया है। बात क्या है, जहां मेंबर और चेयरमैन भी कमजोर पड़ जाएं तो वो समस्या का समाधान होगा कैसे? गोकुल बैराज से पानी आता है, ना तो मेंबर सुधार सकते हैं उसको, ना चेयरमैन ने की सुधार सकता है। अब इस समस्या को सुधारेगा कौन? आप सवाल किससे करना चाहते हैं? मैं तो जिला प्रशासन से करना चाहता हूं। ये जिला अधिकारी महोदय का कार्य है कि इस पानी को स्वच्छ कराएं और कम से कम यहाँ के लोगों को पानी स्वच्छ मिले। ये नगर पालिका के जो है मेंबर जो है, इनके सीमित अधिकार हैं, ये केवल अपने अधिकारों का ही प्रयोग कर सकते हैं, जिला प्रशासन के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी जनता है, अगर ह्यूमन राइट्स का अधिकार करे, ह्यूमन राइट्स का अगर इस्तेमाल करे कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे मूल अधिकार क्या है। अगर 1 महीने में 1 बार अगर 100 आदमी नगर पालिका को खेल लें तो कल ही आपको स्वच्छ पानी मिलेगा। बोलो, मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सत्य कहा है, जनता को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। सभासद की एक अपनी सीमित सीमाएं होती हैं, एक सीमित उन्हें अधिकार मिले होते हैं। एक तौर से ये माना जा सकता है कि राशन के फार्म सभासद बनवा सकते हैं, मकान के फॉर्म भरवा के सभासद दे सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये कमी नजर जरूर आती है कि यहां से फार्म जाने के बाद जिन हालात का जो नजारा जनता बताती है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये गरीबों की जनता के नाम के वो फार्म कहीं ना कहीं रद्दी की टोकरी में नजर आते होंगे, या उन्हें उनके ऊपर धूल बैठी होगी, या वो फाइलों के नीचे दबते चले जाते हैं और इसी तरह से एक गरीब इंसान, अशिक्षित इंसान की आवाज भी दबती चली जाती है। ये थे 3 हमारे नेता, इन्होंने अपने अपने जवाब दिए, अपनी अपनी समस्याएं के नहीं कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेवारी माना कि हम काम नहीं करा पाए। एक साथी और है हमारे साथ जो सवाल पूछना चाहते हैं, आप बताइए। न्यू न्यूज के जरिए से मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे वृंदावन शहर के अंदर मार्गदर्शन चिन्ह जरूर लगने चाहिए, क्योंकि जगह जगह यात्रियां आते हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको पूछने में काफ़ी टाइम समय हो जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन ये ट्रैफिक की और ये जो मार्गदर्शन चिन्ह है, ये समस्या हमारी शुरू से बनी हुई है, इसका अभी तक किसी ने समाधान नहीं। बहुत अच्छा सवाल भैया ने उठाया है। इस बात की जवाबदेही थी एक हमारे वर्ष साथी न्यू न्यूज के हैं भाई श्री उदयन शर्मा जी, इन्होंने करीब 5-6 वर्ष पूर्व मुझसे ये कहा था, ये बात चर्चा हुई थी निर्देशक की। उदयन भैया जी, एक बार ये सवाल फिर आ गया है, बहुत अच्छा सवाल है, मार्ग के निशान वाला। मैं ये उम्मीद करता हूं कि निगम बनने के बाद कम से कम इस समस्या पर जरूर ध्यान दिया जाए। जो परदेसी आते हैं बाहर से, उनको पता चले कौन सा मंदिर कहां पर है। इसी के साथ साथ अपने दर्शकों को ये जानकारी और दे दें कि न्यू न्यूज द्वारा सेल्फी योजना चलाई जा रही है। सेल्फी योजना के माध्यम से पीछे जो होर्डिंग लगा हुआ है उस पर आप सेल्फी जाकर खींच सकते हैं। न्यू न्यूज
हर पल की खबर फेसबुक पेज पर जाकर के उसे आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जिस पर सर्वाधिक लाइक्स, कमेंट और शेयर जो होगी, उसके बाद आपको शानदार इनाम मिलेंगे। पहला इनाम मिलेगा आपको चमचमाती हुई कार, उसके साथ दूसरा स्कूटी या मोटरसाइकिल इनाम, और तीसरा इनाम रहेगा एक शानदार लैपटॉप। तो आप चूकिए नहीं, सेल्फी खींचिए और नियो न्यूज हर पल की खबर आप फेसबुक पेज पर जाकर अपलोड कीजिए और ढेर सारे इनाम जीतिए। तो फिर मिलते हैं अगले बाढ़ में। अगले बाढ़ के फिर हालात देखेंगे, क्या वहां के बाढ़ के हालात रहे, और आपका ये खास कार्यक्रम लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिर मिलते हैं गई पालिका आया निगम में, तब तक के लिए नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।